बीआरटीएस कॉरिडोर शहर के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार का बीआरटीएस प्रोजेक्ट फ्रॉड है, ये कहना है प्राक्कलन समिति के सदस्य और विधायक पारस सकलेचा का। आज विधानसभा में मीडिया से चर्चा में सकलेचा ने कहा कि बीआरटीएस प्रोजेक्ट में बार बार परिवर्तन करने से मध्य प्रदेश को 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। बीआरटीएस प्रोजेक्ट को पूरा गहराई से देखे तो एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है, एक फ्रॉड है। सरकार को अंधे में रखकर कंसल्टेंट ने और नगर निगम के कर्मचारियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पास करवाया। भोपाल बीआरटीएस प्रोजेक्ट जब सरकार के पास रखा गया तब इसे 224 करोड़ का बताया गया और इस 224 करोड़ प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से 112 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति प्राप्त हुई। लेकिन धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इतने परिवर्तन हुए कि प्रारंभिक डीपीआर और आज की डीपीआर के अंदर जमीन और आसमान का अंतर हुआ और आज की तारीख में प्रोजेक्ट बढ़कर 368 करोड़ का हो गया। अब 112 करोड़ हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, 250 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। अब ये पहले ही प्रोजेक्ट अगर 368 करोड़ का बनता तो हमें केंद्र सरकार से 183 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी 70 करोड़ का सीधा सीधा केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में मध्य प्रदेश सरकार को नुकसान हुआ और इसके लिए सारे अधिकारी कंसल्टेंट की मिली भगत और उनकी लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कल बीआरटीएस कॉरिडोर निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी के पास ना तो कोई चार्ट था और ना ही सही जानकारी। ऐसा क्या बस स्टाफ के अंदर लग रहा है कि एक साथ उसकी कीमत 12 करोड़ से बढ़ी और सरकार ने अगर 12 करोड़ से बनाने की अनुमति दी तो आखिर पहले में 2.88 करोड़ की क्यों थी? तो सारा प्रोजेक्ट फ्रॉड है और सरकार को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि क्या 21 किलोमीटर के सफर के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च करना वाजिब है? सड़कों को जाम करना, पार्किंग की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना और उसके बाद भी तेज यातायात को बाधित करना, कोई मैं सोचता हूं ये उचित नहीं है। और इसकी जगह हम मेट्रो रेल में जाते तो क्या मेट्रो रेल हमारे सुगम नहीं होती? तो निश्चय ही इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर चाहे भोपाल का हो चाहे इंदौर का हो, सरकार को अंधेरे में और धोखे में रखकर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराया गया है और इसमें भारी घोटाला और लंबा भ्रष्टाचार है। वहीं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि बीआरटीएस योजना में चूक हुई है, लेकिन चर्चाओं से हल निकाला जाएगा। साथ ही बीआरटीएस कॉरिडोर में कम से कम 2 फ्लाईओवर बनाए जाने का सुझाव सामने आया है। इंदौर में बीआरटीएस का सर्वे हुआ था तो चर्चा में आई थी, जैसे इंदौर के पूरे एरिया को समझे तो 10.5 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 24 जगह क्रॉसिंग है। 10.5 किलोमीटर में अगर 24 बार ट्रैफिक रोकेंगे तो वो एक गंभीर विषय बनता है। इसकी चर्चा हुई और उसके बाद कुछ हद तक ये कमेटी के दौरे के बाद ये मानसिकता बनी कि कुछ एस्केलेटर लगा के फुटओवर ब्रिज बना दिए जाए। उस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मांग की गई है। गौरतलब है कि पूर्व में 2 बार दौरा निरस्त करने के बाद प्राक्कलन समिति ने कल शहर का दौरा कर बीआरटीएस कॉरिडोर निरीक्षण किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि बीआरटीएस कॉरिडोर शहर की जरूरत पूरी नहीं कर सकता है। साथ ही बिना कंसल्टेंट के कॉरिडोर की डीपीआर तैयार होने से निर्माण में बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिसका असर कॉरिडोर की अनुदान राशि पर भी पड़ रहा है। समिति की रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठता है कि जब नगर निगम का विजन ही क्लियर नहीं था तो बीआरटीएस कॉरिडोर निर्माण के लिए मंजूरी क्यों दी गई? अब देखना है कि बीआरटीएस कॉरिडोर निर्माण को लेकर नगर निगम और सरकार क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।